भोपाल से बड़ी खबर, जहां आस्था में मछली सिंडिकेट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रियंक कानूनगो के निरीक्षण में यह खुलासा हुआ, जहां अतीक बारी के नाम से तालाब का ठेका निरस्त किया जाएगा। समिति के कार्यालय का पता फर्जी निकला है, जहां मत्स्य विभाग 10 दिन में पूरी रिपोर्ट पेश करेगा। एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हिंदू दलितों के अधिकारों का हनन किसी भी हद पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं, जहां मछली परिवार से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। तो बड़ा खुलासा मछली सिंडिकेट को लेकर हुआ है और आस्था में मछली सिंडिकेट मामले में यह बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट आपको मछली गैंग के मामले में बता रहे हैं। प्रियंक कानूनगो ने बयान भी जारी किया और उन्होंने कहा है कि हिंदू दलितों के अधिकारों का हनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और मछली परिवार से जिनके भी कनेक्शन निकलेंगे, जांच लगातार चल रही है, एक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट मछली परिवार मामले में आपको बता रहे हैं। प्रियंक कानूनगो के निरीक्षण में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां अतीक बारी के नाम से तालाब का ठेका निरस्त होगा। समिति के कार्यालय का पता जो लगाया गया था वह फर्जी निकला है और मत्स्य विभाग 10 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट देगा। एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो का बयान भी इसको लेकर सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हिंदू दलितों के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मछली परिवार से कनेक्शन की भी जांच लगातार चल रही है। तो बड़ा अपडेट इस मामले में बता रहे हैं मछली परिवार को लेकर, जहां लगातार मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे नए तथ्य मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं और नए तथ्य जैसे खुल रहे हैं वैसे परत दर परत किन लोगों से कनेक्शन मछली परिवार का था वह भी सामने आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खुद एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंक जी, बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर सबसे पहले आपका। और जिस तरह का बयान आपने जारी किया है कि दलितों के अधिकारों का हनन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, भारत संविधान से चलने वाला देश है जी। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित, अनुसूचित जाति के और वंचित तबके के लोगों के लिए विशेष अधिकार सुरक्षित किए हैं जी। और वंशानुगत मछुआरों का मछली पालन करने का अधिकार भी इसी में शामिल है जी। इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि तालाब सरकार की होंगे उन पर जो है फिशिंग का काम वंशानुगत मछुआरों को होगा जी। जिसमें SC ST को प्राथमिकता दी जाए जी। और जातियां लिखी हुई हैं उसमें, भोई, कहार, केवट सब लिखा हुआ है जी पॉलिसी में। उसके बावजूद जो है जगह जगह पे मुसलमान ठेकेदारों को जो है वो इस तरीके से तालाब चलाने के लिए दे दिया गया है। ये वंचित तबके के दलित भाइयों के अधिकारों पे अतिक्रमण है, ये हम नहीं होने देंगे। आस्था में इसी तारतम्य में आज जो देखने में आया जी, वहाँ अतीक नाम का एक आदमी था जो तालाब पे कब्जा किए हुए है और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से कब्जा किए हुए है। यहाँ तक कि उसके जो रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस था, उस एड्रेस पे वो सोसाइटी मिली ही नहीं जी। उसके बावजूद अधिकारी जी प्रियंक जी, क्या भोपाल में भी मछली परिवार से जुड़े हुए कुछ ठेके हैं? आपकी जांच में अब तक ऐसा कोई खुलासा, ऐसा कोई तार आपको मिला हो? जी, हमारे पास शिकायत आई है जी कि तारिक मछली और उसके साथियों द्वारा इस प्रकार तालाबों पे कब्जा किया गया है। हमने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस किया है, हमने उनसे पूछा है कि दलितों के अधिकार क्षेत्र के तालाबों पे मुसलमानों का कब्जा कैसे है। हमको अभी जवाब की प्रतीक्षा है। जिस तरह से आपने इस मामले में त्वरित एक्शन को लेकर, जिस तरह से आपने इस मामले में सजगता दिखाई है प्रियंक जी, अतीक की बारी तक ये कनेक्शन कैसे निकला, ये विस्तार से अगर आप दर्शकों को बताना चाहें।
नहीं, बस यही बात है, जो शिकायत आई है शिकायत के आधार पे हम लोग काम करते हैं, जहां से शिकायत आई थी हम काम करते हैं। इतनी बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप फॉलोअप भी ले रहे हैं इस मामले में, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। प्रियंक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।